महलों की संरचना मौर्य काल की लगती है। सॉरी, इसका स्ट्रक्चर, इसका गुंबद आप देखिए, कलाकृति, मंदिर में नक्शे। यहाँ ढेर सारे मंदिर है और इतने मंदिर है कि मैं दर्शन कर करके बिल्कुल नहीं थका हूँ। मैं करूँगा। अगर महाकाल मंदिर आओ तो जूना महाकाल मंदिर ज़रूर आओ, क्योंकि ये महाकाल मंदिर के बारे में बहुत सी कथाएं हैं जो आपको गूगल सर्च करके पढ़नी है। मैं सारी कथाएं नहीं बताऊंगा। विक्रमादित्य, सम्राट विक्रमादित्य की कुल देवी का मंदिर है। चलते हैं, फिर मैं बाद में इसकी विशेषता बताता हूँ। और यहाँ लिखा भी है कि जैसे ही राजा भोज सिंहासन पर आरूढ़ होने के लिए बढ़े, तभी पहली पुतली ने कहा, हे राजन, यह दानवीर राजा विक्रमादित्य का सिंहासन है, जिन्होंने अपने खजांची को निर्देशित किया था कि यदि मैं किसी भिक्षुक को देख भर लूँ तो 1000 निष्क स्वर्ण मुद्रा, जिसके साथ शब्द भर वार्तालाप कर लूँ उसे 10,000 निष्क, जिसकी तरफ मुस्कुराओ उसे 1 लाख निष्क, और जिस पर प्रसन्न हो जाओ उसे 1 करोड़ निष्क दान दिए जाए। हे राजा भोज, यदि ऐसी दान वृत्ति आप में है तो आप इस सिंहासन में आरोहण कर सकते हैं। पहले जान ले आप कि राजा विक्रमादित्य कौन थे। सम्राट विक्रमादित्य उज्जैन नगरी के राजा थे, जिन्होंने शोक वंश को हरा के फिर से यह साम्राज्य स्थापित किया था। और माता हरिसिद्धि का उनको वरदान प्राप्त था कि जो कोई राजा इस उज्जैन नगरी पे आक्रमण करेगा, चाहे वो कितना भी शस्त्रपति क्यों ना हो, वो इस उज्जैन को कभी जीत नहीं पाएगा। विक्रमादित्य, तुम ही हमेशा यहाँ के राजा होगे। और सिंहासन बत्ती सी जो कही गई है कि महान सम्राट विक्रमादित्य का जो सिंहासन था, उसमें 32 पुतलियाँ थी, जो पुतलियाँ बोलती थी और उस सिंहासन में बैठ के वो न्याय करते थे। तो ये स्टोरी काफ़ी पुरानी है और सम्राट विक्रमादित्य के सिंहासन में जब भी बैठा करते थे और जो कोई भी उनके पास जो भी प्रॉब्लम लेके आता, उस प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन करते, न्याय करते थे। तो आज मैं भी विक्रमादित्य के सिंहासन को देखने के लिए जा रहा हूँ और मैं थोड़ी देर में आपको भी विक्रमादित्य का सिंहासन दिखाऊंगा। लेकिन उसके पहले एक स्टोरी मैं बताना चाहूँगा कि ये सिंहासन आया कहाँ से। एक्चुअली क्या होता है कि राजा भोज के पास 2 लोग आते हैं न्याय मांगने आते हैं। तो राजा भोज उन दोनों का न्याय नहीं कर पाते, तो उन्हें भेज देते कि मैं कुछ दिनों बाद तुम्हारा न्याय करता हूँ। तो वो 2 राजा, एक ग्वाला जो जंगल में गैया चराता है, वो एक टीले पे बैठ के न्याय करता था सभी लोगों का। ऐसे तो वो पागल था, लेकिन जैसे ही वो टीले पे बैठता था, वो न्याय प्रिय राजा बन जाता था। और ये 2 जो पहले राजा भोज के पास जो लोग गए थे न्याय मांगने, वो उस ग्वाले के पास भी न्याय मांगने जाते हैं। और होता क्या है कि वो ग्वाला न्याय कर भी देता है। और ये बात पता चलती है राजा भोज को कि वो न्याय कैसे करता है। तो वो उससे मिलने, उस ग्वाले से मिलने वहाँ जाते हैं। और उस ग्वाले से मिलने के बाद उनको पता चलता है कि ग्वाला सिर्फ उस टीले पे बैठ के न्याय करता है, तो बाकी नीचे उसे जब उतार दिया जाता है तो वो नॉर्मल इंसान होता है। तो उस टीले की खुदाई होती है और वहाँ से निकलता है ये सिंहासन, जिसे विक्रमादित्य का सिंहासन कहते हैं। फिर इस सिंहासन पर बैठने की कोशिश राजा भोज कई बार करते हैं। और मैंने सुना है कि वो जितनी बार बैठने जाते हैं उतनी बार एक पुतली आकर
उन्हें विक्रमादित्य की कहानी सुनाती है, उनके न्याय होने की बातें बताती है और कहती है कि क्या तुम इतने प्रतापी राजा हो। और मैं इसलिए भी यहाँ आने चाहता था क्योंकि ये कालिदास विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे, सम्राट विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। तो आइए अब किला देखते हैं, वो टीला देखते हैं विक्रमादित्य का, है ना, और वो न्याय का देखते हैं। तो ये है राजा विक्रमादित्य का सिंहासन, जिस पे राजा विक्रमादित्य बैठे हुए हैं, और ये स्मृति चिन्ह आपको दिखाई पड़ेंगे। ये उस समय के कहा जाता है ऐसा। चलो पास से देखिए, नमो दुर्गे दिया है। सिंहासन पे ना बैठे, कृपया सिंहासन पे ना बैठे। ये सिंहासन है, ये इस तरह का सिंहासन बना हुआ है काफ़ी सालों से, और इस पर बैठने की हिम्मत सिंहासन। तो आप देख सकते हो कि ये सिंहासन का स्मृति चिन्ह है, सॉरी ये ओरिजिनल सिंहासन की ही जगह है। और कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य के बाद अगर उस सिंहासन में कोई बैठने की कोशिश की है तो राजा भोज ने की है। और उन्हें ये समस्त, इस सिंहासन को देख के आप समझ सकते हो कि उन्हें सारी पुतलियों के, जितनी भी पुतलियाँ उस सिंहासन में है, सारी पुतलियों ने प्रकट होकर उनसे एक एक क्वेश्चन किए, और उसके आंसर के बाद ही वो बैठ सके। और ये बेताल भट्ट है, विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक। अमर सिंह, इनका मुझे नहीं पता। शंकु 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 धन्वंतरी, ये बहुत बड़े आयुर्वेद के रचयिता धन्वंतरी। कालिदास, महाकवि कालिदास। वराह मिहिर, बहुत बड़े गणितज्ञ। और वर रुचि, मेरे ख्याल से बहुत बड़े ज्योतिष्य रहे होंगे। तो देख सकते हैं कि महाराजा विक्रमादित्य, सम्राट विक्रमादित्य के 9 रत्न किस लेवल के थे। शनपक, तो महाकवि कालिदास को सब जानते ही है कि मेघदूतम की रचना महाकालिदास ने इसी धरती पे की थी। और उन्होंने कहा था कि स्वर्ग के लोग स्वर्ग से एक टुकड़ा उठाकर यहाँ लेके आ गए, जिसे अवंतिका कहते हैं, जो अपने पापों को धोने के लिए और रहने लायक स्थान स्वर्ग से उठा के लेके आए। तो ये स्टोरी है, और महाराजा विक्रमादित्य की जो स्टोरी है वो बहुत ही रोचक है। सम्राट विक्रमादित्य इस भारत के सबसे बड़े सम्राट थे, और ना विक्रमादित्य जैसा कोई सम्राट हुआ है ना होगा। और तांत्रिक विद्याएं, तांत्रिक अनुष्ठान उस समय काफ़ी होते थे। और कहा जाता है कि महाराजा विक्रमादित्य ने इस तरह की हर चीज़ में, विद्याओं में पारंगत हासिल की थी। उन्हें हर विद्याओं का ज्ञान था, और वो पाताल लोक तक चले गए थे। उनकी शौर्य, उनकी मतलब क्या कहते हैं उससे, शौर्य गाथा तो आपको कई पुराणों में मिलती है, इतिहासों में मिलती है, लेकिन उनके पराक्रम को भगवान भी सैल्यूट करते थे, भगवान भी मानते थे उनका पराक्रम।
तो ऐसे थे हमारे राजा विक्रमादित्य। मैंने कहानी आपको बताई थी, और ये पुतलियाँ ही जीती जागती हुआ करती थी, जो जब भी वो सिंहासन पे बैठते थे तो उनको गाइड किया करती थी। तो ऐसे थे हमारे महाराजा विक्रमादित्य, सम्राट विक्रमादित्य। इतिहास के काफ़ी पन्नों में नाम पढ़ने को मिलता है।